बीजेपी में बहुत से लोग ऐसे निकल करके सामने आते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं तो ऐसी हवा बनाई जाती कि पता नहीं ये कौन आ रहे हैं, लेकिन कैसे फिर उस मास्टर स्ट्रोक की हवा निकल जाती है ये भी हम देखते हैं। ऐसे ही कंगना रनौत की जब एंट्री हुई थी राजनीति के अंदर तो बहुत सारी बातें कही गई। ये कहा गया कि कंगना रनौत वो बीजेपी का सीएम फेस बन सकती हैं, हिमाचल की बेटी के नाम से उनको लेकर के इमेज बनाई गई। लेकिन अब कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही है, अगर बीजेपी के लोग या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम या खुद नरेंद्र मोदी साहब अगर वो सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कंगना को टिकट देकर के वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा क्या हो गया है जरा सुनिए। बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली मंडी की सांसद कंगना रनौत फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने टिकट देते हुए कहा था कि 60 से 70 दिन काम करना है, इसके बाद में अपना काम करती रहना। कंगना ने ईमानदार रहते हुए राजनीति में बने रहने को महंगा शौक बताया। साथ ही कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच जाने में उनकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। कंगना ने यह भी कहा कि उन्हें आशा थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उनका योगदान काफी ज्यादा था। अब योगदान कौन सा, वही झांसी की रानी का योगदान था क्या, जिसमें वो नकली घोड़े पर बैठ करके रेस लगा रही थी? मैडम जी, राजनीति में बहुत से लोग हैं जो चप्पलें घिस देते हैं लेकिन उनको टिकट तक नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी वो राजनीति में बने रहते हैं। और आप तो खुलेआम ये कह देती हैं कि मैं क्या सेवा करूं आपकी, आप मेरे पास तो कोई पद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसे योगदान नहीं कहते हैं, माफ करना, इसे मौका परस्ती कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मौका मिला तो मैं अपनी जगह पर चली जाऊं। राजनीति में बने रहने का या समाज सेवा में बने रहने का मतलब यह है कि आपके पास पद हो ना हो, लेकिन आप जो भी होगा, जैसे भी होगा, तन से, मन से, धन से आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन आप तो कह रही हैं कि मेरी तो सैलरी खर्च हो जाती है।